वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नारुतो एंड आज के इस वाले नारुतो के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उचियास के बारे में। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो नंबर 5 पे है सिसुई उचिहा। तो देखो सिसुई उचिहा एक ऐसा शिनोबी था जिसने चारों तरह के नेचुरल रिलीज को मास्टर करके रखा था, जिसमें आते हैं फायर, विंड, लाइटनिंग एंड इन रिलीज। इसके अलावा अगर हम लोग उसके बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो सिसुई उचिहा की स्पेशल टेक्निक द ग्रेट फायरबॉल jutsu, वाटर रिलीज, किनजुत्सु एंड शूरिकेन jutsu यूज कर सकता था। इसके अलावा सिसुई की फिजिकल पावर्स भी बहुत ही ज्यादा थी, इतना कि उसका निकनेम था सिसुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर। मतलब इससे सिसुई अपने आप को हाई स्पीड में टेलीपोर्ट कर सकता था। एंड सिसुई ने बहुत ही कम उम्र में अपने शरिंगन एंड मांगेक्यो शरिंगन को भी एवेक कर लिया था। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सिसुई की मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटीज के बारे में। सिसुई अपने मांगेक्यो शरिंगन से यूज कर सकता है कोतो अमात्सुकामी को, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है। सिसुई इससे किसी को भी अपने गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप कर सकता है एंड उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जैसा सिसुई चाहे। एंड सिसुई अपने दोनों आंखों से ही कोतो अमात्सुकामी को यूज कर सकता है एंड इसलिए सिसुई इतना ज्यादा पावरफुल है। तो देखो जब भी किसी भी उचिहा को मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटी मिलती है तभी उसे एक्सेस मिलता है सुसानो का। एंड सिसुई एक ऐसा शिनोबी था जिसने अपने सिर्फ एक आंख से ही अपने सुसानो को अनलॉक किया था। तो सिसुई का जो सुसानो था वो ग्रीन कलर का था एंड वो अपने सुसानो से हाई स्पीड में बहुत सारे चाक्रा नीडल्स को फेंक सकता था। इससे वो किसी को भी खत्म कर सकता था। तो देखो नो डाउट सिसुई उचिहा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिनोबी था एंड अगर वो जिंदा बच जाता तो ना ही उचिहा मसाकार होता, ना ही इटाची को इतना कुछ झेलना पड़ता। नंबर 4 पे है इटाची उचिहा। तो देखो इटाची उचिहा एक ऐसा उचिहा था जिसने तीनों तरह के चाक्रा नेचर को मास्टर करके रखा है, जिसमें आते हैं विंड, फायर एंड वाटर स्टाइल। एंड इटाची ने सिर्फ 8 साल की उम्र में शरिंगन को अनलॉक किया था एंड सिर्फ 10 साल की उम्र में वो एक चुनिन बन गया था। इसके अलावा इटाची को उचिहा के सारे स्पेशल जुत्सुस भी आते थे, जिसमें आते हैं उचिहा स्टाइल फायरबॉल जुत्सु एंड उचिहा शूरिकेन जुत्सु। एंड हमें याद रखना चाहिए कि जब उचिहा मसाकर हुआ था तब इटाची सिर्फ और सिर्फ 13 साल का ही था एंड उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपने पूरे क्लैन को अकेले खत्म कर दिया था, सिर्फ अपने मांगेक्यो शरिंगन के दम पर। तो अगर अब हम लोग इटाची के मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसमें मेनली 2 एबिलिटीज आती है। तो इटाची अपने लेफ्ट आई से यूज कर सकता है सुकेओमी को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु भी है एंड इससे इसके यूजर किसी को भी अपने गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकता है एंड उसे टॉर्चर कर सकता है। एंड वो अपने राइट आई से यूज करता है अमातेरासु को। ये एक ऐसी आंख है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है एंड इसी एबिलिटी के सहारे इटाची ने 3 टेल्स के जिनचूरी को भी मारा था। एंड जब भी किसी भी उचिहा को मांगेक्यो शरिंगन मिलती है तभी उसे सुसानो का भी एक्सेस मिल जाता है। एंड नो डाउट इटाची का सुसानो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इटाची के सुसानो के पास है तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। तोत्सुका ब्लेड एक ऐसी ब्लेड है जिससे इसका यूजर किसी को भी लाइफ टाइम के लिए गेंजुत्सु के वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है एंड याता मिरर से तो इटाची किसी भी निंजुत्सु को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एक तरफ से इटाची अपने सुसानो के अंदर हार ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये एक परफेक्ट सुसानो नहीं है इसलिए वो इसको लेकर कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। एंड अगर हम लोग आखिर में बात करें एडो टेंसेई इटाची के बारे में तो एडो टेंसेई इटाची बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इतना कि उसने सेज काबुटो को भी हराया था। तो हमने इटाची को अपने एडो टेंसेई मोड में यूज करते हुए देखा है इज़ानामी को। ये एक ऐसा गेंजुत्सु है जिसमें इटाची अपने ओपोनेंट को एक लूप के अंदर कैद कर सकता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन इसमें इसका यूजर की एक आंख भी चली जाती है एंड इससे ही इटाची ने काबुटो को भी हराया था। तो नो डाउट अगर इटाची बीमार नहीं होता तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा बन जाता। नंबर 3 पे है सास्के उचिहा। तो देखो सास्के एक ऐसा उचिहा था जिसने 5 तरह के नेचुरल रिलीज के साथ साथ इन रिलीज को भी मास्टर किया था एंड उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने शरिंगन को भी अनलॉक कर लिया था। इसके अलावा सास्के के बेसिक एबिलिटीज में आती है उचिहा स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुत्सु एंड चिदोरी, जिन्हें सास्के ने बहुत ही कम उम्र में मास्टर कर लिया था।
एंड सिर्फ यही नहीं, सास्के किरिन, शैडो क्लोन एंड चिदोरी स्ट्रीम जैसे अटैक्स का भी मालिक है। एंड जब उसे ओरोचिमारू के पास से कर्सिल मिली थी तब इससे उसे एक फेक सेज मोड एंड एक पावर बूस्ट मिली थी जिससे वो अपने टेक्निक्स को और भी अच्छे से यूज कर सकता था। एंड अगर हम लोग बात करें सास्के के मंगेक्यू शिरिंगन के एबिलिटीज के बारे में तो सास्के अपने लेफ्ट आई से यूज कर सकते हैं अमातेरासु को एंड अपने राइट आई से वो अमातेरासु के फ्लेम्स को सेफ दे सकता है। अमातेरासु एक ऐसी आंख है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है एंड सास्के काइंड ऑफ इटाची से बेहतर अमातेरासु को यूज कर सकता है। एंड जब भी किसी भी उचिया को मंगेक्यू शिरिंगन के एक्सेस मिलता है तब उसे एक्सेस मिलता है सुसानो का। एंड सास्के का जो परफेक्ट सुसानो है इसके पास विंग्स भी है एंड उसका सुसानो उड़ भी सकता है। इसके अलावा सास्के अपने सुसानो के इंडर फॉर्म में बो एंड एरो से भी डेडली अटैक्स भी कर सकता है एंड वो फायर टेक्निक्स एंड चिदोरी भी यूज कर सकता है अपने इस सुसानो के सहारे। एंड फोर्थ ग्रेड निंजा वर्ड के टाइम सेज ऑफ सिक्स पार्ट्स ने सास्के को रिने शिरिंगन की पावर्स दी थी एंड तब सास्के और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो सास्के की रिने शिरिंगन की एबिलिटीज में आती है हेवनली हैंड पावर। इससे सास्के किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी लोगों के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है एंड इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेस टाइम निंजुत्सु। इससे सास्के एक पोर्टल को ओपन कर सकता है एंड डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेनेटरी डेविस्टेशन। इससे अपने टारगेट को वो ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा सास्के यूनिवर्सल पुल भी यूज कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकता है। एंड सास्के रिनेगन का गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है एंड सास्के के सुसानो के पास जो इंद्र एरो है वो भी इसके पावर्स के अंदर ही आती है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है ओबिटो उचिया। तो देखो ओबिटो जब सिर्फ 11 साल का था तब वो एक चुनिन बन गया था एंड उसने अपने शिरिंगन भी तभी अनलॉक किया था। इसके बाद ओबिटो ने जब अपने आंखों से रीन को मरते हुए देखा था तब उसने अनलॉक किया था अपने मंगेक्यू शिरिंगन को। एंड ओबिटो का जो मंगेक्यू शिरिंगन की एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है पूरे नारुतो में। तो देखो ओबिटो के मंगेक्यू शिरिंगन की एबिलिटी में आती है कामुई जो कि वो अपने राइट आई से यूज कर सकता था एंड इस एबिलिटी के सहारे वो अपने आप को एंड किसी को भी कामुई डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर सकता था एंड वो इस एबिलिटी को ऐसे यूज करता था जैसे कि वो अनटचेबल हो। तो हम सबको पता है कि जब भी कोई भी उचिया मंगेक्यू शिरिंगन को अनलॉक करता है तभी उसे एक्सेस मिलता है सुसानो का। लेकिन इसके लिए उस यूजर के पास दोनों मंगेक्यू शिरिंगन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास सिर्फ लेफ्ट आई थी एंड काकाशी के पास राइट आई थी तो इसलिए सीरीज में हमने कभी भी ओबिटो को सुसानो यूज करते हुए नहीं देखा है। लेकिन एक बार काकाशी ने सुसानो यूज किया था एंड प्रोबेबली अगर ओबिटो के पास डुअल मंगेक्यू शिरिंगन होती तो वो भी उसी सुसानो को यूज कर सकता था एंड ये सुसानो कामुई ब्लेड यूज कर सकता था जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छूती है तो वो कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है। एंड नो डाउट इस सुसानो की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। इसके अलावा ओबिटो यूज कर सकता है इज़ानागी को जो कि उसने कोनान के खिलाफ यूज किया था। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु है जिससे आप यूजर के ऊपर किए गए किसी भी अटैक को कुछ सेकंड के लिए मिटा सकते हो एंड इस एबिलिटी को यूज करने के बाद आपकी एक शिरिंगन आई चली जाती है एंड ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कुछ यूजर ही यूज कर सकते हैं जिनके पास हाशिरामा सेल्स एंड शिरिंगन दोनों की एबिलिटी ही हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओबिटो के रिनेगन एबिलिटीज के बारे में। तो देखो सीरीज में ओबिटो ने नागाटो के पास से रिनेगन लिया था एंड हमने ओबिटो को ज्यादा रिनेगन यूज करते हुए भी नहीं देखा है एंड ओबिटो की रिनेगन एबिलिटीज सिमिलर थी नागाटो से लेकिन हमने ओबिटो को सिर्फ गेरो स्टैचू को ही समन करते हुए देखा है रिनेगन से एंड उसने रिनेगन से बाकी जिनचूरिस को भी कंट्रोल किया था। एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ओबिटो जब टेंटेल्स का जिनचुरिकी बन गया था तब तो वो एक तब लिटरल गॉड बन गया था एंड तब ओबिटो किसी भी अटैक से इंस्टेंटली हील कर सकता था। इसके अलावा वो 6 पाथ के पावर्स को भी यूज कर सकता था एंड वो टूथ सिकिन ऑर्ब्स को भी यूज कर सकता था जिससे वो किसी को भी इंस्टेंटली कैंसिल आउट कर सकता था एंड किसी भी निंजुत्सु को डिफ्लेक्ट कर सकता था। तो नो डाउट ओबिटो उचिया एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिनोबी था। एंड फाइनली नंबर 1 पे है घोस्ट ऑफ द उचिया मादारा उचिया।
तो देखो मादारा उचिया एक ऐसा शिनोबी था जिसने सारे पांचों चक्रा नेचर्स के साथ साथ यिन रिलीज, यांग रिलीज, यिन यांग रिलीज, स्टॉर्म रिलीज एंड वुड रिलीज को भी यूज कर सकता था। एंड मादारा ने बहुत ही कम उम्र में ही अपने शरिंगन एंड मांगेक्यो शरिंगन को भी अनलॉक कर लिया था। एक तरफ से तुम ये भी कह सकते हो कि मादारा की मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटी सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, क्योंकि मादारा की एबिलिटी है शैडो क्लोन्स को पहचानना। मतलब वो अपने मांगेक्यो शरिंगन से सिर्फ नॉर्मल इंसान एंड एक शैडो क्लोन के बीच डिफरेंस बता सकता है। एंड जितने भी सारे लोगों को लगता है कि मादारा की एमएस की एबिलिटी है रिवर्स टाइम, तो वो नहीं है। नहीं तो मादारा सीरीज में इतनी बार मरता ही नहीं। इसके बाद अगर हम लोग मादारा के सुसानो के बारे में बात करें तो मादारा का जो सुसानो है इसके पास 2 सिर एंड 4 हाथ है एंड हर एक हाथ में एक स्वॉर्ड है। मादारा की सुसानो के ये जो स्वॉर्ड्स है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने सिर्फ एक ही सिंगल ब्लो से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ वो इसके सहारे शॉक वेव्स भी दे सकता है। एंड मादारा वर्सेस 5 कागे के फाइट में उसने अपने सुसानो का बखूबी से इस्तेमाल किया था। मादारा अपने शरिंगन से इज़नागी का भी यूज कर सकता था एंड इससे ही उसने हाशिरामा सेंजू से अपने आप को बचाया था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मादारा की रिनेगन एबिलिटीज के बारे में। तो मादारा अपने रिनेगन से 6 पाथ्स ऑफ पेन के सारे एबिलिटीज को ही यूज कर सकता था, जहाँ पे वो प्रेता पाथ से सारे निंजुत्सुस को एब्जॉर्ब कर सकता था। वहीं पर वो देवा पाथ से चिबुकु टेंसेई एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। इसके अलावा वो डेमोनिक स्टैचू चेन्स भी यूज कर सकता था। ये बेसिकली चाक्रा चेन्स है जिससे मादारा ने सारे 9 टेल बीस्ट को भी कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट मादारा टेंगेई सिंसेई से आसमान से मीटोस को भी समन कर सकता था। एंड मादारा की रिनेगन की सबसे पावरफुल एबिलिटी है लिम्बो। इससे वो इनविजिबल शैडो क्लोन्स को भी समन कर सकता था। एंड इन शैडो क्लोन्स को सिर्फ और सिर्फ जो लोग सीरीज ऑफ 6 पाथ्स के पावर्स यूज कर सकते थे वही सेंस कर पाते हैं। एंड फाइनली जब मादारा 10 टेल्स का जिनचुर्की बन गया था तब वो एक गॉड बन चुका था। एंड वो सेज ऑफ 6 पाथ्स के सारे एबिलिटीज एंड ट्रूथ सीकिंग बार्स एंड ऑर्ब्स को भी यूज कर सकता था। तो नो डाउट मादारा उचिया एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिनोबी था। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।